बेगम। मूवी की शुरुआत में हमें इस मूवी के हीरो को पुलिस स्टेशन में देखते हैं जिसका नाम वेंकट है। तभी एक पुलिस वाला एफआईआर की कॉपी लेकर वेंकट के पास आता है और कहता है तुम्हारे खिलाफ ये कंप्लेन है, इसे तुम साइन कर दो। वेंकट बिना देखे ही उस एफआईआर में साइन कर देता है। इस पर पुलिस वाला उस एफआईआर में देखकर कहता है कि तुम्हारे पिता का और तुम्हारा सरनेम अलग कैसे हुआ। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर हम छोटे वेंकट को देखते हैं जिसके असली माता पिता ने ज्यादा कर्ज की वजह से अपनी जान दे दी थी। अब जिससे वेंकट के माता पिता ने कर्ज लिया था वो वेंकट को अपने साथ ले जाने लग जाता है ताकि वो वेंकट से जिंदगी भर अपना काम करवा कर वो पैसे वसूल कर पाए। लेकिन उसे लक्ष्मण नाम का एक आदमी रोक लेता है। लक्ष्मण अपने जमीन के पेपर्स उस आदमी के हाथों में रखकर उससे कहता है कि आज से ये मेरा बेटा है और ये मेरे साथ ही रहेगा। जल्द ही मैं तुमसे अपनी जमीन के ये पेपर्स तुम्हारा कर्जा पूरा करके छुड़वा दूंगा। असल में वेंकट के पिता लक्ष्मण के काफी अच्छे दोस्त थे, इसलिए उसने ऐसा किया। इसके बाद लक्ष्मण वेंकट को अपने साथ घर लेकर आता है जहाँ पर उसकी बीवी और एक बेटा होते हैं। वो दोनों भी लक्ष्मण की तरह वेंकट को अपना लेते हैं। वेंकट अपने दोनों बेटों के साथ बहुत खुश था, पर फिर एक दिन अचानक से लक्ष्मण की पत्नी की मौत हो गई और उसके बाद लक्ष्मण बस अपने दोनों बेटों के लिए जीने लगा। उसने दोनों को पढ़ाया लिखाया, मतलब कभी भी तकलीफ नहीं होने दी उन दोनों को। साथ ही एक बार की बात है जब लक्ष्मण को ये पता चला कि वेंकट क्रिकेट में काफी अच्छा है तो उसने वेंकट को क्रिकेट की कोचिंग दिलवाना शुरू कर दी। लक्ष्मण का बेटा राजू और वेंकट एक साथ बड़े हो गए। लक्ष्मण को विश्वास था कि दोनों जरूर कुछ बड़ा करेंगे, इसलिए उसने दोनों को हैदराबाद भेज दिया ताकि वहां जाकर दोनों अपना भविष्य बना पाए। काफी दिन के बाद जब लक्ष्मण अपने बेटों से मिलने हैदराबाद पहुंचता है तो वहां पर उसका स्वागत किसी बड़े आदमी की तरह होता है। लक्ष्मण को कार से बिल्कुल आलीशान होटल में लेकर जाया जाता है जो काफी बड़ा होता है। ये सब कुछ देखकर लक्ष्मण की आंखें फटी की फटी रह जाती है। फिर लक्ष्मण को उसके बड़े बेटे राजू के पास ले जाया जाता है। शायद राजू अब एक बड़ा आदमी बन चुका है जो कि अपने पिता को देखकर बड़ा खुश होता है। उसी बीच वहां पर भागते हुए वेंकट आता है, वो भी लक्ष्मण के गले लग जाता है। लक्ष्मण के पूछने पर वेंकट बताता है कि अगले 2 महीनों में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों वो अपने क्रिकेट की बात कर रहा था। अब लक्ष्मण राजू से पूछता है कि तुमने मुझे घर क्यों नहीं बुलाया बेटा। राजू कहता है कि एक्चुअली घर में रिनोवेशन का काम चल रहा है ना, इसलिए हम यहीं पर रहते हैं। कुछ देर अपने बेटों के साथ रुकने के बाद लक्ष्मण चला जाता है जिसे बस तक छोड़ने के लिए उसके दोनों बेटे आते हैं। लेकिन लक्ष्मण के जाते ही वेंकट और राजू दोनों के चेहरों पर उदासी दिखती है। असल में दोस्तों ये जो सब कुछ था ना, वो दोनों बस उसे अपने पिता के सामने दिखावा कर रहे थे। असल में ना तो राजू कोई बड़ा आदमी बना और ना ही वेंकट का क्रिकेट सिलेक्शन होने की कोई बात है। जिस होटल में राजू ने अपने पिता को बुलाया था ना, वहाँ पर ही वो ड्राइवर का काम करता है, मतलब होटल के खास गेस्ट को लाना और ले जाना, साथ ही उनकी गाड़ी को पार करना, यही उसका काम है। और राजू के इस नाटक में उसके होटल के लोगों ने भी उसका साथ दिया था। दरअसल एक आदमी ने राजू से किसी बड़ी कंपनी में जॉब दिलवाने के नाम पर उससे 5 लाख रुपए ले लिए थे। उसने राजू की नौकरी नकली एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिखाकर लगवा तो दी, पर जल्दी राजू का झूठ पकड़ा गया और जिस आदमी ने 5 लाख रुपए लिए थे वो भी अपनी बातों से मुकर गया और इस कारण राजू को हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। साथ ही ये जो 5 लाख रुपए थे वो राजू को लक्ष्मण ने अपनी जमीन बेच कर दिए थे जो कि अब पूरी तरह से डूब चुके हैं। ये तो रही राजू की बात। एंड वेंकट भी एक अच्छा प्लेयर था जिसका सिलेक्शन इंडियन टीम में हो जाता, पर उससे भी सिलेक्शन के बदले 10 लाख रुपए की मांग की गई जो कि उसके पास ऑब्वियस सी बात थे नहीं। एंड अब इस करप्शन की वजह से उसका सिलेक्शन उसके टैलेंट को देखकर नहीं बल्कि पैसों के बल पर होना था, इसलिए वेंकट ने भी क्रिकेट छोड़ दिया और छोटा मोटा काम करने लगा। दोनों भाइयों ने डिसाइड किया कि वो अपने पिता की जमीन को छुड़वा कर किसी भी तरह उनको वापस करवाएंगे, उसके बाद ही वो उन्हें अपनी सच्चाई बताएंगे। सीन यहाँ से मुड़कर सीधे पहुंचता है हैदराबाद शहर के मेयर जॉर्ज पर, जो कि अपने भाई डेविड के साथ इसी शहर पर राज करता है। असल में दोनों भाई यहाँ हैदराबाद में 30 साल पहले कर्नाटका से आए थे, जिस कारण उन्हें तेलुगु नहीं आती थी और इसी वजह से उनसे यहाँ के लोकल चिढ़ते थे, उनकी बेइज्जती करते थे। कुछ दिन के बाद दोनों भाइयों को एक स्टील फैक्ट्री में काम मिल गया। वहाँ पर दोनों भाइयों के लोग इंसल्ट ही करते थे। उस दौरान यूनियन लीडर चुनने के लिए इलेक्शन होने वाला था और जॉर्ज का पॉलिटिक्स में जाने का बहुत पहले से मन था, इसलिए उसने अपना नाम दे दिया, मगर उसका किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया। उल्टा दोनों भाइयों को उस वक्त के प्रेसिडेंट यूनियन लीडर ने मारने की कोशिश तक की, पर जॉर्ज और डेविड ने उस यूनियन लीडर को ही मार डाला, जिसकी वजह से दोनों को जेल भी हो गई। अब दोनों ने एक यूनियन लीडर को मारा है तो ये बात जब शहर के मेयर तक पहुंची तो उसने जॉर्ज और डेविड को जेल से छुड़वा लिया, क्योंकि जो यूनियन लीडर था वो हमेशा मेयर के खिलाफ बोलता था। जॉर्ज और डेविड ने उसको मारकर मेयर का रास्ता साफ कर दिया एंड इस चीज के बदले मेयर ने जॉर्ज को यूनियन लीडर बनवाया और फिर उस मेयर के लिए दोनों भाइयों ने काफी वक्त तक काम भी किया। फिर समय के साथ वो मेयर अब चीफ मिनिस्टर बन गया और जॉर्ज मेयर। बात करें उसके भाई की तो डेविड पार्टी फंड्स के पैसे वगैरह के साथ बाकी गैर कानूनी धंधे संभालता है। और आपको बता दें कि जॉर्ज का एक बेटा भी है जिससे वो अपना बहुत प्रिय मानता है। फिलहाल अभी होम मिनिस्टर जॉर्ज के पैसे वगैरह के साथ बाकी गैर कानूनी धंधे संभालता है। और आपको बता दें कि जॉर्ज का एक बेटा भी है जिससे वो अपना बहुत प्रिय मानता है। फिलहाल अभी होम मिनिस्टर जॉर्ज के पास आया हुआ है
ताकि वो होम मिनिस्टर के साले को टिकट दे दे। लेकिन जॉर्ज इसके लिए सीधा मना कर देता है और ये बात होम मिनिस्टर को अच्छी नहीं लगती और वो चुपचाप चला जाता है। और दोस्तों इस तरफ दिखाते हैं तो लक्ष्मण अपने बेटे राजू के लिए रिश्ते की बात करता है। वो कहता है कि देखिए मेरा बेटा एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करता है, एंड वो आदमी भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर देता है। उधर वेंकट को उसके ही मोहल्ले की एक लड़की शालिनी से प्यार हो जाता है। वो भी वेंकट से अपने दिल की बात होली के दिन आखिर कह देती है और यहाँ से दोनों की लव स्टोरी होती है शुरू। तो अब लक्ष्मण ने जिस आदमी की बेटी से राजू का रिश्ता तय किया था वो राजू और वेंकट के बैकग्राउंड को चेक करवाता है। तब उसे पता चलता है कि राजू और वेंकट तो किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में नहीं बल्कि एक होटल में ड्राइवर के तौर पर काम करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना भूल गया था कि राजू के होटल में हर फ्राइडे को डेविड किसी लड़की के साथ आता है और वो राजू को हर बार टिप देकर अपनी गाड़ी पार्क करने के लिए बोलता है। अरे आप कंफ्यूज तो नहीं हुए, डेविड कौन है? अरे डेविड वही जॉर्ज का भाई। डेविड मतलब दोस्तों राजू को बहुत मानता था, इसी वजह से राजू के होटल में उसकी काफी चलती थी। उधर वेंकट को भी जब थोड़े पैसे कमाने होते हैं तो वो सुधीर नाम के एक आदमी के पास किसी क्लब में जाकर मैच पर पैसे लगा देता है, जिससे वो थोड़े बहुत पैसे जीत भी जाता है। और ये जो सुधीर है ना, ये भी वेंकट के घर के पास ही रहता है, इसीलिए दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। इधर जब गांव में अपने बेटे की असलियत के बारे में ना लक्ष्मण को पता चलता है तो उसे इस बात का काफी सदमा लगता है कि मेरे बच्चों ने मेरे साथ क्या किया, जिस कारण दोस्तों उसको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। वेंकट और राजू जब ये सुनते हैं तो तुरंत वहां पर पहुंचते हैं, जिन्हें डॉक्टर बताता है कि तुम्हारे पिता खेतों में पेस्टिसाइड्स वगैरह डालते हैं ना, और इसी कारण उनके लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है और इस इलाज में अब 20 लाख रुपए लगेंगे। ये सुनते ही वेंकट राजू को वहीं पर रुकने के लिए बोलकर हैदराबाद आ जाता है, जहां वो हर किसी से थोड़े बहुत पैसे ले लेता है। इसमें कुछ वेंकट और राजू के जमा किए हुए पैसे भी थे। राजू के होटल वाले भी वेंकट को मदद करते हैं एंड इस तरह कर करके वो पूरे 4 लाख रुपए कर लेते हैं। लेकिन अभी तो ये बहुत कम है, इसलिए वेंकट सुधीर के पास ये 4 लाख रुपए मैच में लगाने के लिए कहता है। सुधीर बताता है कि मुझे सिर्फ 50,000 तक की बैटिंग की लिमिट दी गई है, इससे ज्यादा की बैटिंग ऊपर होती है भाई। फिर सुधीर वेंकट को अपने साथ ऊपर लेकर जाता है, जहां पर डेविड के लोग बैटिंग करवाते थे। यहाँ पर वेंकट 4 लाख रुपए लगाकर पूरे 40 लाख जीत जाता है दोस्तों, जो पैसे उसको अगली सुबह 8 बजे देने को बोला होता है। वेंकट भी खुशी खुशी वहां से निकलकर घर जा रहा होता है, तभी वो देखता है कि जॉर्ज का बेटा एक प्रेग्नेंट लेडी को अपनी गाड़ी से बिल्कुल नशे की हालत में ठोक देता है और फिर उससे वेंकट की भिड़ंत भी हो जाती है, जिसे फिर एक पुलिस वाला आकर रोकता है। वो पुलिस वाला वेंकट को बताता है कि ये मेयर का बेटा है, इससे मत उलझो। फिर वेंकट भी पुलिस वाले के समझाने पर वहां से चला जाता है। अब इस बात की खबर जल्द ही डेविड को भी लग जाती है कि उसके भतीजे से बीच रोड में वेंकट लड़ पड़ा।